इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करें। पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। पहली बात तो मैं आपको पैरेललोग्राम बता देता हूं कि वो होता क्या है। देखो, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, वो इक्वल एंड अगर पैरेलल हैं, इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये आपस में इक्वल हैं और साथ में पैरेलल भी हैं, ये भी आपस में पैरेलल हैं और साथ में इक्वल भी हैं। इसके अलावा देखो, अब ये एक पैरेललोग्राम है, इसके बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। मींस रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसमें भी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं ये इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं और साथ में पैरेलल हैं। ये भी इक्वल हैं और ये पैरेलल हैं। तो बेसिकली जो रेक्टेंगल होता है वो भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, लेकिन एक एरिया फाइंड करने में एक डिफरेंस है। अगर इसका हमारे पास अगर इसकी साइड्स दी हों कि ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी पैरेललोग्राम की साइड्स पता हो, देखो अगर ये 20 है तो जाहिर सी बात है कि ये भी 20 होगा, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। लेकिन अगर हमें इसकी चारों साइड भी पता है तो भी हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो चारों साइड किसी पैरेललोग्राम का पता होने से उसका एरिया फाइंड नहीं हो सकते, अनलेस वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के केस में अलग है कि अगर ये 20 और ये 10 है तो इसका एरिया आराम से 20 इंटू 10 हो जाएगा, और ये होता है 200। अंडरस्टैंड? तो पैरेललोग्राम का एरिया इस तरह से फाइंड नहीं होता है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड होता है ये मैं आपको समझाता हूं। तो इसको यहां से इरेज करते हैं। अब देखो, दो केसेस हैं जिससे कि आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकें। पहली बात तो ये है, हमारे पास होना चाहिए, देखो ये फर्स्ट सिचुएशन है, यानी हमारे पास बेस और हाइट होनी चाहिए, तो एरिया बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो दोनों फिगर सेम टाइप के क्वेश्चन के हैं, और फिर यहाँ पे दोनों फिगर है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि साइड तो दी है लेकिन साथ में एक डायगोनल भी दिया है, इससे भी हमारा एरिया फाइंड हो जाता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का एरिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अब डायगोनल चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, दोनों केसेस में एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं इस वाले केस की, जब हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है कि बेस दिया है और हाइट दी है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो सिंपली बेस इंटू हाइट होता है। यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर हम यहां अप्लाई करेंगे तो बेस है 25 और हाइट है 10, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। सिंपल है। अब ये बेस इंटू हाइट होने का वैसे रीज़न क्या है, देखो मैं छोटा सा आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखो, अगर बेस हमारे पास एक जैसा है और ऊपर से कोई दूसरी लाइन है, तो हम यहाँ पे जितने मर्जी उतने पैरेललोग्राम बनाएं। एक ये पैरेललोग्राम बना है, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक ये भी पैरेललोग्राम बना है, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम। लेकिन साथ में ये भी जो पैरेललोग्राम है ये भी इसी तरह से है, ठीक है। ये बेस है, बेस तीनों के लिए सेम है। ये है बेस यानी आधार। तो एक रूल ये कहता है कि अगर बेस एक जैसा है और दोनों सेम लाइनें हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहे हैं, तो उनके एरिया बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना एरिया इस रेक्टेंगल का होगा उतना ही एरिया इस पैरेललोग्राम का होगा, ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। इसी वजह से हम यहाँ पर हाइट देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो रेड वाला पैरेललोग्राम है इसका एरिया निकालेंगे तो हमें हाइट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बेस इंटू हाइट, अगर हम यहाँ पर देखें तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इस रेक्टेंगल के लिए काम कर रहा है। तो जितना एरिया इसका होगा इस रेक्टेंगल का, उतना ही एरिया इन पैरेललोग्राम्स का होना चाहिए। तो इसीलिए हम बेस के साथ में हाइट लेते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो हम बेस लेते हैं और हाइट लेते हैं, ठीक है ना। ओके,
वापस अपने इस सिंपल से फॉर्मूले पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बड़े इजीली, हाँ, ये हमारा एरिया निकल गया है। बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए, ध्यान रखना, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनना चाहिए। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो यहाँ पे सेकंड वाला फिगर है, इसमें देखो, इसमें ये परपेंडिकुलर ये दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बेस इधर हो, बेस इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। और इसका एरिया कैसे निकलेगा? बेस इंटू हाइट, बेस 15 है और हाइट 20 है, तो ये टोटल हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? ओके, तो इस तरह से इनका एरिया निकल जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम है, इसकी हमें एडजेसेंट साइड्स दी हैं। यानी सिंपल सी बात है कि पैरेललोग्राम की साइड दी है, लेकिन साथ में एक डायगोनल दिया है। बिना डायगोनल के एरिया नहीं निकलेगा। तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है। ABCD ले लेते हैं इसे। देखो, हम इसका एरिया निकालेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया। और क्योंकि एक जो डायगोनल होता है ये पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, ठीक है ना। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब इसका एरिया किससे निकलेगा? क्योंकि तीनों साइड दी हैं, तो आप जानते हैं तीनों साइड दी हैं, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम यहां पर इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इनका S होता है, आप अभी ये मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें S भी आएगा। ये इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। तीनों को प्लस करेंगे तो 12 प्लस 14 प्लस 16 अपॉन 2, ये हो जाएगा 42 अपॉन 2 यानी 21, ठीक है। तो ये 21 है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ये है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S यानी ये सेमी पैरामीटर, S माइनस A यानी 21 में से ये माइनस करो 9 आ गया, S माइनस B यानी 21 में से 14 माइनस करो 7 आ गया, और S माइनस C यानी इसमें से इसे माइनस करो 5 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे अब हमें इनको इससे बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, 21 होता है 7 इंटू 3 और 9 तो अपना पूरा स्क्वायर है ही, इसकी कोई टेंशन नहीं है। 7 का यहाँ पे पेयर है और 9 अपने आप में स्क्वायर है, तो 7 बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और अंदर यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 15 अंदर बच गया। तो ये हो जाएगा 21 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना ये केवल आधा पैरेललोग्राम का एरिया है। पूरा एरिया के लिए यानी एरिया ऑफ ABCD जो है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 रूट 15, और ये हो जाएगा 42 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसा ही ये है, ये 20 है, ये 15 है, और ये डायगोनल दिया है, तो पहले इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके पूरा निकल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।